शेयर मार्केट में इतना पैसा है, इतना पैसा है, इतना पैसा कहीं नहीं। ध्यान से सुनिए, शेयर मार्केट से हमारा देश चलता है, शेयर मार्केट से हमारे देश की इकोनॉमी चलती है। हमारा जो पैसा बैंक में लगा, आपका भी अकाउंट होगा, सबका अकाउंट होता है। कभी आपने सोचा कि आप जो पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो बैंक कहाँ लगा? मैं आपको बताता हूँ, वो बैंक शेयर मार्केट में पैसा लगा। और आगे बढ़िए, LIC, जहाँ पे हमारा महीने का एक प्रीमियम जमा करते हैं, 1000, 2000, 4000। आपने कभी सोचा कि LIC जिसपे आपको फिक्स इनकम है, आज से 10 साल के बाद कितना मिलने हो, ये भी आपको पता होता है। अगर हम 10 साल तक LIC प्रीमियम जमा कर रहे हैं, हमारा मैच्योरिटी कितना हो, है ना। लेकिन वो LIC वो पैसा कहाँ लगा? वो लगाता है पैसा शेयर मार्केट। और आगे बढ़िए, हमारा और आपका एक पोस्ट ऑफिस का नाम सुनाएंगे, पोस्ट ऑफिस बैंक, जहाँ पे हमारा रेकरिंग अकाउंट ओपन करवाते। आपने कभी सोचा कि पोस्ट ऑफिस वो पैसा कहाँ लगा? वो पैसा लगाता है शेयर मार्केट। जब सब कुछ शेयर मार्केट से चल रहा है, तो भाई तो हमारा क्यों नहीं, डायरेक्ट क्यों नहीं लगा? और आगे बढ़िए, FD जिसको फिक्स डिपॉजिट करते हैं, आपको पता होता है कि 6%, 6.5% ही मिलना है आज से 6 साल के बाद, फिर भी उसी के पीछे लगे हुए। आपको पता होता है 6.5% ही मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप जो अपना पैसा FD करवाते हैं, वो बैंक FD का पैसा कहाँ लगाता है? वो पैसा लगाता है शेयर मार्केट। जब सब कुछ शेयर मार्केट से चल रहा है, तो फिर हम और आप क्यों पीछे हैं? बताइए, सोचिए। अरे शेयर मार्केट का नॉलेज दीजिए ना, शेयर मार्केट के बारे में जानकारी ली। लेकिन शेयर मार्केट क्या है? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मान लेते हैं कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कंपनी आप पे मेहरबान हो जाती है और आपको 5 करोड़ रुपये देती। आप खुश हो जाएंगे, कहेंगे साहब 5 करोड़ रुपया तो कौन बनेगा, करोड़पति में नहीं मिलता। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी सुनिए, कंपनी ये कहती है कि हम 1 रुपया देंगे और उस 1 रुपया को हर दिन डबल करके देंगे। उस 1 रुपया को, ध्यान से सुनिएगा, उस 1 रुपया को हर दिन डबल करके देंगे। लेकिन आप 5 करोड़ रुपये यूज़ करेंगे। मैं कहता हूँ अगर आपने 5 करोड़ सेलेक्ट किया है ना, आप अपना 48.5 करोड़ का नुकसान करवा बैठेंगे। मैं बताता हूँ आपको, इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग ना स्टार्टिंग में तेजी से काम नहीं करता। 18वें दिन भी आपके पास 1,31,000 रुपये होता, लेकिन 30वें दिन आपके पास 53 करोड़ रुपया होता। इसे बोलते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ 500 रुपये से करोड़पति बना जा सकता है। आप बिलीव करेंगे? आप क्या, कोई भी बिलीव नहीं करेगा। लेकिन चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अपने मोबाइल स्क्रीन पे लेकर के चलता हूँ थोड़ी देर के लिए। अब आ गए हैं मोबाइल स्क्रीन पे, देखिए। अगर आप 500 रुपया पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं 30% के हिसाब से, तो आपको 5 साल में आपका जो अमाउंट जमा होता है वो होता है 30,000 रुपये। लेकिन आपका जो रिटर्न निकल करके आता है वो आता है 39,696 रुपये। अभी भी नहीं समझे? और आगे बढ़िए, बस इसको मैं 5 साल को 10 साल कर देता हूँ। समझिएगा SIP की ताकत क्या है। 5 साल को मैं 10 साल कर, मैंने 10 साल कर दिया। अब आपका अमाउंट 500 रुपये पर मंथ जमा होता है, आपका होता है 60,000 रुपये जमा होता है। लेकिन आपका जो रिटर्न निकल करके आता है वो आता है 3,16,342 रुपये। अभी भी नहीं समझे? चलिए और आगे बढ़िए। अब इसी को मैं 20 साल कर देता हूँ, 10 साल को 20 साल कर देता हूँ। आपका जो अमाउंट जमा होता है वो होता है 1,20,000 रुपये। लेकिन जो रिटर्न आता है वो आता है 75,41,628 रुपये। अब जादू दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है? ये आखिरी है, जादू दिखाता हूँ। अब 20 साल को मैं सीधा कर देता हूँ 30 साल। आप सिर्फ 500 दे रहे हैं साहब, ध्यान रखिएगा,
आप सिर्फ 500 दिए हैं, लेकिन आपका जो अमाउंट जमा हुआ है 1,80,000 रुपये मात्र, इतना ही जमा हुआ है 30 साल में। लेकिन आपका जो रिटर्न निकल करके आया है वो आया है 14,85,11,290 रुपये। ये होता है SIP। इसीलिए अगर अभी भी आप SIP अपने स्टार्ट नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी जाइए और अपना SIP स्टार्ट कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में अपस्टॉक का एंजल वन का मैं लिंक दे दूंगा। आप वहां से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और वहां से आप शेयर परचेज कर सकते हैं, SIP म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए रज़ा स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए और अपना बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।